हेलो। हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल टीएच केमिस्ट्री पर स्वागत है। और मैंने इसी पिछले लेक्चर में बताया था आपको हाइजेनबर्ग सिद्धांत, और इस वाले जो मैं वीडियो लेक्चर में बताऊंगा क्वांटम संख्याएं। मैं पिछले बार में नहीं बता पाया था, इसमें बताऊंगा आपको क्वांटम संख्या। उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। देखिए, बहुत शानदार वीडियो होने वाला, बहुत शानदार। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, वो टॉपिक हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्वांटम संख्याएं। क्या है? क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे हम सवाल करेंगे, क्वांटम संख्याएं क्या हैं, उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। लिखिएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की देखा 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। वही क्या कहलाती है? हमारे पास क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। वही क्या होती हैं? क्वांटम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि क्वांटम संख्याएं से पहले हम इसके बारे में जान ले, क्वांटम संख्याएं होती क्या है। तो याद रखिएगा कि परमाणु में, किसमें? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए 4 संख्याओं की, क्या 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। वही कहलाती है हमारे पास क्वांटम संख्याएं। ठीक है, वो चीज चमक नहीं रही थी तो थोड़ा दोबारा लिख लीजिएगा। आवश्यकता पड़ती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। मैंने बताया क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है। हमारे पास 4 संख्याएं। तो अब प्रकार भी हमारे पास कितने हो गए? 4। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या, तीसरी होती है चुंबकीय, और दूसरी हमारे पास 4th आती है या 4 नंबर की आती है, वो आती है स्पिन, या कह सकते हो आप चक्र क्वांटम संख्याएं। तो सबसे पहले डालेगा आप मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्याएं जो हैं, याद रखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या जो हमारी होती हैं उसमें क्या होता है? तो इस मुख्य क्वांटम संख्या में लिखिएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या जो हमारे पास होती है, इसमें लिखिएगा, इसमें हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोष, क्या? मुख्य कोष, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोष, हमें क्या है, जो मुख्य कोष हमारे पास NLM होता है, 4, 5 इस तरह जो होते हैं। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोष तथा ऊर्जा का दोनों का, यह आप लिख सकते हो ऊर्जा, इनमें इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोष तथा ऊर्जा दोनों कर सकते हैं हम। दोनों ऊर्जा तथा मुख्य कोष जो हमारे पास दोनों ज्ञात कर सकते हैं, या आप सिंपल भरी भाषा में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोष तथा ऊर्जा दोनों को ज्ञात करने का माध्यम है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखिएगा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, हम इसे लिखिएगा, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? हम इसे n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास एक बात होगी मुख्य, n नॉट इक्वल 0, मतलब सबसे पहले n की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होगी। दूसरी, n की वैल्यू क्या सकती है? लिखेगा कि n के जो मान होंगे हमारे पास, n के मान केवल पूर्णांक होंगे। कैसे होंगे? केवल पूर्णांक होंगे। जैसे पूर्णांक में बात कर लूं, n बराबर हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 इत्यादि हमारे पास, ये हमारे पास n के बात हो गई है। और एक बात याद रखिएगा, यदि n के मान में वृद्धि हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी
क्या होगी, बढ़ोतरी होगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में भी। ठीक है, तो हमारे पास में क्वांटम संख्या चल गया पता। इसमें इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश होता है ऊर्जा, दोनों को ज्ञात करने का माध्यम है। इसमें n से इसे n से प्रदर्शित करते हैं और n नॉट इक्वल 0 नहीं हो सकता, यानी कि मान हमारे पास ये हो सकते हैं। ये हमारी किसकी बात होगी, मूल क्वांटम संख्या। अब नंबर 2 लिखेगा आप दुगुन क्वांटम संख्या। अगला हमारे पास क्या है, दुगुन क्वांटम संख्या है। आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इसे एजाइमुथल क्वांटम नंबर भी हम बोलते हैं। दुगुन क्वांटम संख्या में आप लिखिएगा, मेन बिंदु लिखेगा आप इसे लिखिएगा आप इसे L से प्रदर्शित करते हैं। महत्वपूर्ण बात हमारे पास क्या है, इसे L से हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरी मुख्य बात कि यह है उपकोष की, दूसरी बात है कि यह है किसकी, उपकोष की। यह है उपकोष की आकृति ज्ञात कराती है जिसमें इलेक्ट्रॉन लिखेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तीसरी बात, ये जो बात लिखवाना बहुत महत्वपूर्ण है, L के मान 0 से लिखेगा, L के मान 0 से L-1 तक लिखेगा, तक होते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूं। यदि मैं बात करूं L बराबर 0 की, मैं आपको इसमें एक टेबल बनवाता हूं जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब मैं आपको L के बारे में, L के जो एक बात और याद रखिएगा, L के मान 0 से N-1 तक हो सकते हैं। दूसरी बात, L के कुल मान, महत्वपूर्ण बिंदु डबल स्टार लगा लीजिएगा, L के कुल मान N के संख्यात्मक मान के बराबर होते हैं। मैं बात कर लेता हूं, आपको क्या बनवा लेता हूं। यदि L बराबर हमारे पास 0 होगा, L बराबर हमारे पास 1 होगा, L बराबर हमारे पास 2 होगा, L बराबर हमारे पास 3 होगा, L बराबर हमारे पास 3 होगा। तो याद रखिएगा, आपको जो याद क्या रखना है वो महत्वपूर्ण हमारे पास बात जो मैं बता रहा हूं आप। तो उपकोष हमारे पास क्या होंगे, उपकोष क्या होंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास क्या होने वाली है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो याद रखिएगा, यदि L बराबर 1 L की वैल्यू 0 है तो उसमें S होगा, मतलब S के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यदि L बराबर 1 है तो हमारे पास क्या होगा, P होगा, और हमारे पास D होगा, और हमारे पास F होगा। यदि हम बात करूं जो हमारे पास दुगुन क्वांटम संख्या हमारे पास क्या L है, मैं बात करता हूं उपकोष की, तो उपकोष हमारे पास S, P, D, F है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मान कर चलिएगा S है, जैसे हमारे पास S है, S जहां पर आएगा उपकोष उसमें L की वैल्यू 0 होगी, जहां P आएगा वहां 1 आएगा, जहां D आएगा वहां 2 आएगा, और जहां F होगा 3 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर लूं, 2 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 10 आएंगे, इसमें 14 आएंगे। बात समझ रहे हो? तो ये हमारे पास क्या मान हो गया, ये L की हमारे पास सारणी हो गई। यही L के मान या दुगुन क्वांटम संख्या में आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी, जो सवाल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बनेगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब जो है इसमें एक बात और लिख लेना, महत्वपूर्ण लिख लीजिएगा कि जो कोष की जो ऊर्जा होती है, फिर आपको आगे जाकर बहुत लाभ मिलेगा। वो कोष की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, उपकोष की ऊर्जा का हमें बढ़ता क्रम अगर बात करते हैं तो होता है S, P, D और F। फिर हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब बात कर रहा हूँ मैं, आप एक हमारे पास स्किनिंग इफेक्ट होता है, उसे बोलते हैं हम आवरणी, लिखेगा आवरणी प्रभाव। आवरणी प्रभाव का घटता क्रम, क्या घटता क्रम, तो आप घटता क्रम लिखिएगा, इसका हमारा घटता क्रम होगा S, P, D और F। सिंपल सी परिभाषा हो गई।
कभी कभी पूछ लेते तो आपको ये ऑर्डर याद रख लेने होंगे। तो कोष की ऊर्जा का बढ़ता क्रम है और ये हमारे पास आवर्णी प्रभाव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब अगला डालेगा हेडिंग चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला हमारे पास आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबक क्वांटम संख्या में एक बात लिखेगा कि यह है जीमेन प्रभाव की व्याख्या करता है। लिखेगा यह है जीमेन प्रभाव की, मैंने आपको जीमेन प्रभाव लिखवाया था ना, यह है जीमेन प्रभाव की व्याख्या करता है। दूसरी इंपोर्टेंट बात है, लिखेगा कि यह इलेक्ट्रॉन के किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन के कक्षक को। यह इलेक्ट्रॉन के कक्षक को बताता है। तीसरी बात लिखेगा, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। यही महत्वपूर्ण बातें आपको सवाल करने में बहुत ही ज्यादा क्या होगी, लाभकारी होगी। लिखेगा एल के मान के लिए, एल के मान के लिए, एल के मान के लिए एम के कुल मान, एम के कुल मान आप ध्यान रखिएगा 2l प्लस 1 है या होंगे, कुल मान इतने होंगे। ये नोट पॉइंट करके लिखते रहिएगा, ये आपको बहुत आगे जाके काम आने वाले हैं। अगला हमारे पास महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने बता दें एल के मान के लिए एम के कुल मान 12 प्लस 1 होंगे, समझ रहे हो। दूसरी हमारे पास अगली बात आती है, एम के मान, महत्व बिंदु, एम के मान माइनस एल से लेकर 0, ये हमारे पास क्या है, 0 को सम्मिलित करते हुए प्लस एल तक होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि मैं बात कर लूं एल बराबर 0, तो मैंने बताया एल बराबर 0 होगा, तो हमारे पास एम बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। मैं बात कर लेता हूँ एल बराबर 1, तो एम के मान के लिए मैं बात कर लेता हूँ एम, तो माइनस एल से 0 और 0 से प्लस 1, प्लस एल। कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले जो हमारे पास एल की वैल्यू है उसको आपको -1 लिखना है, -1 के फिर बाद में क्या आएगा 0 और फिर प्लस 1। इसी तरह बात कर लूँ एल बराबर 2 के लिए, तो एम के हमारे पास मान क्या होंगे, -2 -1 0 +1 +2। इसी तरह मैं बात कर लेता हूँ एल बराबर 3 के लिए, मैं बात कर रहा हूँ एल बराबर 3 के लिए, तो एल बराबर 3 के लिए एम के मान होंगे -3 होगा, -2 और -1 0, फिर +1 +2 और +3 हमारे पास इस तरह का ऑर्डर चलता जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो आप इस तरह इसको कर सकते हो। अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग हमारे पास क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अब आता अगला हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्याएं। चक्रण क्वांटम संख्या हमारे पास नंबर 4 आता है। क्या आता है, नंबर 4 हमारे पास आता है चक्रण क्वांटम संख्याएं। लिखेगा इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप लिखेगा, इसमें लिखेगा यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। और आप जानते हो चक्रण हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, चक्रण हमारे पास कितने होते हैं, चक्रण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन से, एक होता है +1/2 और हमारे पास दूसरा होता है -1/2।
तो ये प्लस का 1/2 है, उसे हम दक्षिण व्रत बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास जो होगा इसमें क्या होगा, जिनके चक्रण की दिशा कैसी होगी, दक्षिणाव्रत होगी। कैसी होगी, दक्षिणाव्रत। कैसी होगी, दक्षिणाव्रत से हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणाव्रत। और जिनके चक्रण की दिशा कैसी होगी, वामावर्त होगी, वो हम कहलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज लिखे ना आप इंग्लिश में, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास जो है महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। जो मैंने आपको बताया है ये सब चीजें हमारे पास 4 संख्याएं हो गई हैं। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या n से परिचय करते हैं, द्विघांसी क्वांटम संख्या l से परिचय करते हैं, चुंबक क्वांटम की संख्या m से परिचय करते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या में परिचय करते हैं s से। अब हम जो मैंने आपको सब महत्वपूर्ण बातें बताई हैं वो आप महत्वपूर्ण बातें उनको याद करिएगा, उसके बाद सवाल करिएगा। अब हम चलते हैं सवाल की ओर कि सवाल किस तरह बन सकता है, और मैं आपको वहीं पर बहुत सारे आपको सूत्र बताऊंगा किस तरह के सवाल बन सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं हम सवाल की ओर। देखिए हमारे पास सवाल है NaZ बराबर इसका 11 परमाणु क्रमांक होता, Z मतलब परमाणु क्रमांक के अंतिम इलेक्ट्रॉन, याद रखना उसने क्या बोला है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसने बोला है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सबसे पहले जिसकी भी आपसे पूछी जाए, कोई भी तत्व है उसकी चारों क्वांटम संख्या पूछी जाए, तो आपको सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेना है। जैसे कि मैं बात करूं सोडियम की, एक सवाल से सबको संतुष्ट हो जाएगा। अब बात करता हूं सोडियम की, तो इसका परमाणु क्रमांक हमारे पास 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि 10 यहां पर होगा 11। और इसने हमसे क्या पूछा है ये आप ध्यान रखिए, इसने कहा है Z बराबर 11 मतलब n के अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया हमारे पास, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे पास गया है इसके अंदर। तो आप इसी चीज को सबसे अलग लिख लीजिएगा। अब आपको बतानी है चारों क्वांटम संख्याएं, तो चारों क्वांटम संख्याएं आप जानते हो कौन कौन सी होती है, N L M और S। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले में हमें एक बात याद रखनी होगी कि सबसे पहले n की वैल्यू क्या होगी, आपको ज्ञात होगा। मैंने आपको लिखवाया था कि n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, पूर्णांक होती है, या जो हमारे पास मुख्य कोश में या मुख्य कोश होगा या उसकी ऊर्जा को बताती है। तो हमारे मुख्य कोश 3s में क्या है, मुख्य कोश हमारे पास क्या 3 है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे जो हमारे पास मुख्य कोश मुख्य क्वांटम संख्या जो होगी वो जो sp डेप्थ से पहले आएगी 1 2 3 4 5 आएगी, वही हमारी n का मान होगा। तो n का मान हमारे पास 3 हो गया, सिंपल सी बात है। अब मैं बात कर लेता हूं l के मान की। तो मैंने आपको लिखवाया था यदि s होगा p होगा d, मैंने लिखवाया था आपको l बराबर लिखवाया था मैंने 0 1 2 3 s p d f, मैंने इस तरह लिखवाया था आपको। तो इसमें s हमारे पास है, तो s हमारे पास कहाँ पर मान आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप s की जो वैल्यू होगी l के लिए 0 होगी। और अब आती है बात m की। अगर मैं बात करूँ m की, जब मैंने बताया था l का मान डिपेंड करता है m पर, जब l का मान 0 होगा तो भाई m का मान भी होता है ही 0 हो जाएगा। पर अब बात आती है s की, मैं बात कर लेता हूँ वहाँ पे s की। तो s के लिए सबसे पहले यहाँ पे करोगे जो s है, s के लिए हम कितने बनते हैं, 1 1 से बनाते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन भर के, एक की, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन कैसा ऊपर को। और मैंने बताया था यदि जो हमारे पास s होता है वो चक्रण बताता है, यदि चक्रण में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊपर को है, मतलब कहने का ये है यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह होगा तो इसकी वैल्यू +1/2 होगी, यदि ये नीचे को होगा इस तरह से तो इसकी वैल्यू -1/2 होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऊपर को है, तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, +1/2। ये हमारे पास
आराम से सवाल, बहुत आसान तरीका हो गया। ठीक है, बात समझ में आई है, आ गई, बहुत अच्छी बात। अब मैं इसी सवाल में से आपको एक नया सवाल बनाता हूँ। यदि सवाल यही लिखा रहेगा, यदि वो कह दे कि n परमाणु के उसने बोला कि नवे इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं बताइए। सवाल हमारे पास न्यू आ गया है, प्रश्न नंबर 2 हो गया है कि उसने कहा है z बराबर 11 परमाणु के नवे इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं बताइएगा। तब आप देख लेना है, सबसे पहले आप उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे। सबसे पहला कार्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है, फिर देखना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा उसी की आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कि बात करूँ इसकी, तो आप देख रहे होंगे 2 2 4 और हमारे पास 6 10। तो 10 का मतलब ये है कि इसी के अंदर हमारे पास 2p6 के अंदर ही 9 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें हम नवा इलेक्ट्रॉन है, तो उस नवे इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालूंगे 4 क्वांटम संख्याएं। तो आप सबसे पहले लिखेगा n की वैल्यू वही मैंने बताई आपको कितनी होगी, 2 होगी। आगे आ गया l की वैल्यू में बात कर लेता हूँ। l की वैल्यू जो p है वो कितनी थी, 1 है। बात कर लेता हूँ मैं m की। अब बात होती है m की, तो m के लिए और s के लिए हम क्या सबसे पहले क्या बना लेंगे उसका। अगर मैं बात करूं टोटल, याद रखो अगर उसने सवाल दिया कि m की कुल वैल्यू, तो कुल मान हमारे पास हो जाएगा -l का मतलब हो गया -1 फिर 0 + 1, क्योंकि फॉर्मूला था -l 0 + 1 था कि नहीं, सॉरी +l था कि नहीं था। तो ये हमारे पास कुल टोटल वैल्यू हो गई ये। अब इनमें से कौन सी वैल्यू है वो पता चल जाएगा, कौन सी वैल्यू एग्जैक्ट है वो पता लगाना है। तो आप p में कितने बॉक्स होते हैं हमारे पास, p में होते हैं 3, तो मैं 3 कर लिया। इलेक्ट्रॉन बनने हमें पूरे, क्योंकि 6 है ना, तो 6 हम भर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मान यहाँ डाल लीजिएगा -1 0 + के 1। उसने पूछा है, किसके लिए पूछा है, उसने पूछा है नवे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो नवे इलेक्ट्रॉन देखो कहां पर आ रहा है, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4। ये हमारे पास नवे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, तो मैं बात कर लेता हूँ 1 2 3। हमारे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात किसे कर रहा है, वो नवे इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ कितना हो चुका था, यहाँ पर हो चुका था 4 हो चुका था ना। अब 4 के बाद जब यहाँ तक बीत गई थी बात, उसके बाद नवे इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा ये हमें देखना होगा। तो 4 हमारे पास यहाँ हो गया, 4 के बाद 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 9 हमारे पास, ये नवा इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारे पास नवा इलेक्ट्रॉन है, उस नवे इलेक्ट्रॉन में क्या करना होगा, हमें नवे इलेक्ट्रॉन के नीचे को है ना, तो जो नवे इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमारे पास -1/2 आएगा और वैल्यू m की कितनी आ जाएगी, 0। तो हम इसे यहाँ से हटा देंगे। ये हमारे पास एग्जैक्ट n l m और s की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। यही हमारा क्या आ गया, इसका उत्तर हो गया। n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई, m की हमारे पास 0 हो गई, s के +1/2 हो गई। ठीक है, अगला आता हमारे पास नया प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 में अगर पूछ रहा है आपसे फॉस्फोरस की बात करूं, z बराबर हमारे पास क्या आ गया 15 परमाणु है ये, की स्थिति ज्ञात करनी है। क्या करनी है, स्थिति ज्ञात करनी है, और कौन सी करनी है। अगर बात कर रहा है वो 13 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, या बात कर रहा है हमारे पास वो 12 की, या बात कर रहा है 10 की, या बात कर रहा है हमारे पास 8 की, तो हम कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास कितने सवाल हो गए, 4 सवाल हो गए। इसमें 2 मैं आपको कराऊंगा, 2 आप घर से करना। बात होती है, सबसे पहले पी के, सबसे पहले हमने बताया था कि जब भी आप किसी की स्थिति ज्ञात करो, स्थिति का मतलब क्वांटम संख्या है,
या वो लिख के दे देगी चारों क्वांटम संख्या के मान बताओ, या बात देती स्थिति की वो, तो इसकी मतलब क्या हो गया कि NLM की बात कर रहा है। तो हम लेकर चलते हैं बात फास्फोरस की। तो पहले हमने बना लेते इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और हमारे पास 3s2 12 ये हो गया और 3p3 हो गया, पूरे 15 हो गए 15। तो हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं, सवाल नंबर 1, मतलब हमें बताना 13 इलेक्ट्रॉन, 13वें का बताना है। इलेक्ट्रॉन लिख दिया, मैंने बोल रहा हूँ आपसे। बात चल रही है 13 वाले की। तो देखो 13वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, 10 यहाँ हो गया, 2 12 और हमारे पास किसकी बात कर रहा है 13 की। तो 13 का मतलब हमारे पास ये हो गया कि ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो 13 यहाँ पर आ रहा, तो बात कर लेते हैं n बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। l की अगर बात करें तो मैंने बताया था आपको, जो है रिपीट करें दोबारा, l का अगर मान कर चलिएगा 0 1 2 3 है, तो हमारे पास S P D F और G वो आपके में है नहीं, 4 अगर आ जाएगा वो आपके में है नहीं। तो P के लिए हमारे पास क्या 1 है, बात होती है M की और बात होती है S की। बस मेन हिसाब किताब क्या यहीं पर है। तो आपको P के लिए कितने बनाने हैं, 3 बन गए। यह वैल्यू उठा के डाल दी है, मैंने बताया था -L 0 + 1 बताया था ना, तो +1 है हमारे पास, तो यहाँ लिख दो +1 0 और हमारे पास सॉरी -L चलना -1 0 + 1, क्योंकि मैंने बताया था आपको -L से 0 + 1 तक था कि नहीं। अब हमने पूछा कि 13 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा, इलेक्ट्रॉन बोलो 3 जितने दे रखे हैं। तो भाई 12 यहां तक हो गए थे ना, 12 यहां तक हो गए थे। 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 13 कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है। मुंडी कैसी है इसके ऊपर, मतलब ये, मतलब कहने का ये हो गया कि हमारे पास दक्षिण तरफ हो गया, मतलब +1/2 वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। और m की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 ये हो गया +1/2, बात हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब जो है बात करते हैं हम कौन से की पावर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं, इसी से हम करेंगे 12 में। n बराबर हमारा सेम रहेगा 3 और बराबर हमारे पास 1 रहेगा। बात हो रही है m की और बात हो रही है s की। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 है ये और एक क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हो गया। अब किसकी बात हो रही है, 12 की। तो 12 के लिए देखो कहां पर आ रहा है, 10 ये हो गए तो 12, मतलब बात कर रहा है 3s2 की। तो 12 यहां पर आ गया, तो 3s के लिए हमने s के लिए यहां पर हमने बना दिया। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और इसने किसके लिए पूछा है, 12 के लिए। तो यहां तक हो गया 10, फिर 11 12, 12 का मतलब मुंडी नीचे, मतलब वहां पर तो -1/2 और हमारे पास जो है वैल्यू क्या रहेगी। अगर मैं बात करता हूं वैल्यू की, हमारे पास m है, था कि नहीं था। अगर बात हो रही तो हमारे पास जो है L, तो L का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर S के लिए क्या हो जाएगा 0 और M के लिए भी हमारे पास 0 हो जाएगा। और कितना बचा, -1/2 हो जाएगा। ये रहा बात। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर बताया था मैंने P के लिए, और P के लिए हमारे पास 1 था, पर बात इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा 12 में। तो 12 S के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बात क्लियर है कि नहीं है। अब हम इसी से लेते हैं। अच्छा, मैं कुछ ये बताना चाह रहा था कि कभी कभी मैं पूछ लेता कि बताइएगा, यहाँ पर जो है n बराबर 3 है, यहाँ पर भी n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, n बराबर 0 बैन है। बात कर लेता कि n के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हो, और पूछ रहा कि बताइएगा इन दोनों में n के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, n के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किसकी अधिक और किसकी कम होगी। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, जितनी n की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों में समान है, तो जो ऊर्जा होगी ना घटेगी ना बढ़ेगी, तो हमारे पास क्या रहेगी, समान रहेगी। ये मैं सब बताना चाहता। कभी कभी पूछ लेता बोर्ड एग्जाम के n के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है बताइएगा दोनों में क्या होगी। या मैं सवाल दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। मान के चलिए 3 पूछने बोला n बराबर
3 है, एल बराबर मान के चलिएगा हमारे पास 1 हो गया। यही हमारे पास क्या हो गया, एल एन बराबर 4 हो गया, और हमारे पास एल बराबर हमारे पास मान के चलिएगा ये हो गया 3। तो बताइएगा ऊर्जा किसकी ज़्यादा है, तो ऊर्जा हमारे पास किसकी ज़्यादा होगी, इसकी होगी। मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये 4F हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये 3P हो गया। तो 4F की ऊर्जा ज़्यादा होगी नहीं होगी, समझ रहे हो बात को। एन के वैल्यू की मतलब एन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात चल रही है ये। और इसी के साथ जो है, और मैं जो आपको जो है थोड़े सवाल कराता हूँ 3-4, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। देखो यदि कभी कभी पूछ लेता आपसे, यदि n बराबर 4 है तो l बराबर क्या होगी, होगी मतलब संख्या कितनी होगी। तो याद रखो हमारे पास n बराबर यदि मान के चलिएगा x है तो l बराबर भी x होगा। x का मतलब क्या है, संख्या है। जैसे कि मैं बात करता हूँ n बराबर 4 होगा तो l बराबर भी हमारे पास 4 संख्या होगी। जैसे S P D F 0 1 2 3, समझ रहे हो, 0 1 2 3। मतलब कहने का ये, अगर वो पूछ रहे हैं आपसे कि यदि n के मान 4 हैं तो l के मान कितने होंगे, l के मान भी हमारे पास 4 होंगे। यदि वह पूछ लेता है आपसे कि n बराबर तो हमारे पास x है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिएगा, n बराबर x होगा तो l बराबर भी x होगा। मतलब कि हमारे पास l बराबर भी कितना होगा, 4 होगा। यदि वो बात करता है क्वेश्चन नंबर 2 n बराबर x है तो m बराबर क्या होगा, तो m बराबर x² होगा। मतलब कहने का ये है कि n हमारे पास 4 है तो हमारे पास m क्या होगा, 4⁻2 हो जाएगी। ये आप याद रखेगा, n की वैल्यू 4 तो m की हमारे पास दुगनी हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ सवाल मैंने आपको बताए हैं यार, इस तरह का सवाल ही बन सकते हैं। और जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो और रह गए थोड़े से नए कंडीशन के, तो ऐसे है नहीं, बट इसी तरह के सवाल आपके जो है लेवल के हैं। और जो है कुछ सवाल मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। इसी के साथ आज का वीडियो चैनल समाप्त होता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है उसमें कमेंट करें, जो है शेयर करें। इसी के साथ आज का वीडियो चैनल हमारा समाप्त होता है।